गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार। क्लास 9th के मैथमेटिक्स को हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था रेशनल नंबर तक, यानी परिमेय संख्या तक। तो आज हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया नहीं जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक हो जबकि q = 0, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल होगा √2, √3, √5, पाई इत्यादि। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक हो जबकि q = 0, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि। यहाँ पे एक पाई भी है, तो इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि पाई डैश संख्या कहलाती है, तो हम जवाब देंगे कि पाई अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई का मान जो होता है 22/7, यानी पाई का मान होता है 22/7, ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। जबकि ये पाई अगर लिखा जाए तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, तो वह परिमेय संख्या है। तो ये सब कोई खास बात नहीं है, बहुत छोटा है कि ये सब हम लोग याद रख सकते हैं ना, कि पाई क्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, जो परिमेय संख्या कहलाती है। आगे है वास्तविक संख्या रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 5/4, 2, 3, √2, √3 इत्यादि। वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। 5/4, 3, 2, √2, √5 इत्यादि। सिंपल है। आगे सम संख्या इवन नंबर्स। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या का डिफिनेशन क्या होगा? वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8 ... etc. सम संख्या इवन नंबर वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ... etc. सम संख्या का अंत नहीं है, यह बढ़ते चले जाएगा। आगे है विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या का डिफिनेशन क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे कि वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ... etc. इसका भी अंत नहीं है। अगला है अभाज्य संख्या, जिससे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा और किसी संख्या से
भाग न ही लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है। आपको मैं यहाँ बता दूं, जैसे 1 ही लिए तो 1 को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं। 1 क्या है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यहाँ है 2 लिए 2 को हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं, 1 मल्टीपल 2, या 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है। इसे हम इसका भागफल जो है इसका 2 ही आता है, 1, इसका भाग 1 से लगता है। यानी 1 से बड़ी वे सभी संख्या जिसमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 में 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, जो कि हम यहाँ पे देखे हैं। 3 लेंगे तो 3 में भी इसका 1 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं, या 3 मल्टीपल 1। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से यह भाग नहीं लग रहा है, इसलिए ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे है भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। आप यहाँ देखिए 4 लेते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 मल्टीपल 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, या 4 मल्टीपल 1। तो इसमें क्या कहा डिफिनेशन में कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जिसमें अपने और 1 के अतिरिक्त, अपने से तो खुद ये लग ही रहा है 4 मल्टीपल 1, अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके। आप यहाँ पे 2 गुने 2 लिखें। आप यहाँ ऐसे देख लीजिए कि 4 को 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हुआ। या हम इसको 4 से भी खुद स्वयं से भी लगाएंगे तो भी लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्वयं के अलावा, स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से ही यह भाग लग रहा है। इस संख्या में हमने कौन सा संख्या लिया, 4 लिया, तो 4 में 1 और स्वयं के अतिरिक्त और एक अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है, तो ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएगी। तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य संख्या इत्यादि। तो आज का क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का। तो मेरा आज बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैथ में चल रहा था वो सभी समाप्त हो गया। वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, हम केयर करेंगे फिर से आपको समझाने का। वैसे ये सब तो कोई ख़ास नहीं है, बेसिक है, डिफिनेशन है सभी का, जो कि आप लोग जानते भी होइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।